हेलो विद्यार्थियों, मैं तबीब सर रुचि क्लासेस बड़ौदा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बहुपद के प्रकार। आपके इस सिलेबस में 10वीं में बहुपद के मुख्य 3 प्रकार दिए हुए। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। बच्चे इन बहुपद का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन नाम याद करने से सवाल करने का तरीका नहीं आता। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा सवाल कैसे करें। हर सवाल को यानी बहुपद को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला क्या लिखा मैंने? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का प्रमाणित स्वरूप क्या है? यानी प्रमाणित स्वरूप का मतलब सवाल दिखता कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, उसका आकार क्या है, स्वरूप क्या है। कौन सा? रैखिक बहुपद। ठीक, तो P of x इक्वल टू ax प्लस b, ये इसका प्रमाणित स्वरूप है, जहां पर a क्या है, b क्या है और c क्या है। इसमें c नहीं है। a क्या है, b क्या है और x क्या है वो देखते हैं। a जो है वो x का सहगुणक है, b जो है वो अचल पद है। सहगुणक का मतलब साथी, दोस्त। किसका साथी है भाई? यहाँ पे x का। x का साथी कौन है? a। b क्या है? अचल पद। अचल पद का मतलब होता है अकेली संख्या। अब ये सवाल किस प्रकार से बनेगा, चलो देखते हैं। उदाहरण लेते हैं। आप a की जगह पे जो मन में आए वो संख्या रख के देख लो, b की जगह पे जो भी संख्या आपको समझ में आए रखकर देख लो। चलो रखता हूं मैं। a की जगह पे मैंने 2 रखा, b की जगह पे मैंने 3 रखा। तो सवाल कैसा बनेगा भाई? P of x इक्वल टू 2x प्लस 3। ऐसा सवाल लिखेगा। अब ये रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद को पहचानने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, चर की घात आपको देखनी है। यहाँ x की घात कितनी है? यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, दिखाई देती नहीं है। ठीक, चलो मिटा दिया। अब x की घात कितनी? 1 घात है चर की, तो रैखिक बहुपद। ठीक, अब इसमें कुछ सूत्र आते सवाल में, तो सूत्र कितने आएंगे? वो भी चर की घात पर ही आधारित है। समझना बेटा, जितनी घात उतने गुणनखंड, उतने शून्यक, उतने सूत्र। घात कितनी है इसकी? 1, तो सूत्र भी एक ही होगा। वो सूत्र है शून्यकों का योगफल। सूत्र है -b बटे a। इस सूत्र से हमें सवाल हल करना है। ये वाला जो सूत्र है यही है, कोई दूसरा सूत्र नहीं है। लेकिन ये बोर्ड में एमसीक्यूएस में 1 मार्क्स के लिए, 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भाई, शून्यकों का योगफल माइनस जैसे कहता है ऐसा। b क्या है? तो प्रमाणित स्वरूप में b देखो, b क्या है भाई? अचल पद। तो लिखा हमने अचल पद बटे में a। तो a क्या है? x का सहगुणक। लिख दिया भाई, x का सहगुणक। इस तरह से एक ये सूत्र बन गया। ठीक, तो पहला हमने रैखिक बहुपद डिटेल में समझा। अब हम बहुपद का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, जो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का प्रमाणित स्वरूप क्या है? देखते भाई, P of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर प्रमाणित स्वरूप बदलते जाएंगे, एक एक पद बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहां a क्या है? तो यहां पर a सहगुणक है। किसका? x स्क्वायर का। पिछले बहुपद में a क्या था? बोलिए, a क्या था? x का सहगुणक। यहां सहगुणक किसका है भाई? ये a x स्क्वायर का। चलो, b क्या है? x का सहगुणक। c क्या है? अचल पद है। ठीक, इसको उदाहरण से और समझते हैं। उदाहरण लेते हैं। पहले भी मैंने बताया था, a की जगह पर, b की जगह पर, c की जगह पर आप कुछ भी रख लो, आपको सवाल का आकार समझ में आएगा। सवाल कैसा दिखता है आपको ये चीज आसानी से समझ में आएगी। चलो देखते हैं। a की जगह पे क्या लिखे बेटा? 2, तो यहां हो गया 2। ये है फिर x स्क्वायर प्लस प्लस b की जगह पे क्या लिखना है? बोलिए, 3 लिखा। x जैसे का तैसा प्लस
सी की जगह पे क्या लिखना है आपको 4, तो ये लिख दिया हमने 4। आपका द्विघात बहुपद इस प्रकार से दिखेगा जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी, ठीक, जैसे ये दिख रहा है। अब यहां बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहता है, चर कितने, कुछ बच्चे कहते हैं भाई चर भाई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 चर है, टोटल मिला के 3 चर हो गए। ये 3 चर नहीं है, चर का मतलब एबीसीडी का अक्षर। तो इस सवाल में एबीसीडी के अक्षर आपको कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 1, और वो है x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चर x की घात सबसे ज्यादा कौन सी घात है, तो बोले 2। तो अब इसमें 2 गुणनखंड होते हैं, इसके 2 शून्यक होते हैं और 2 ही सूत्र होंगे। तो हम इसका पहला सूत्र देखते हैं। तो पहला सूत्र क्या है बेटा, समझना ध्यान से, सूत्र, ठीक। तो ये पहला सूत्र है इसका, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हर बहुपदी के लिए एक ही सूत्र है, -b/a, ठीक है। जो रैखिक बहुपद का भी यही सूत्र है। इससे इस सवाल के हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, लेकिन इसी को एमसीक्यूएस में कुछ इस तरह से पूछा जाता है। सूत्र देखना यही है, अथवा, ठीक। चलो देखते भाई इसका फिर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब माइनस जैसे का तैसा। अब इसमें बी और ए दिया हुआ है, तो प्रमाणित स्वरूप में हम देखेंगे भाई ए क्या है और बी क्या है। ये रहा इसका प्रमाणित स्वरूप, ए क्या है, x² का सहगुणक। तो लिखेंगे भाई यहां पर x² का सहगुणक बटे में ए क्या है, बटे में ए क्या है भाई, यहां पर b क्या है, b सिर्फ क्या है, x का सहगुणक है। तो लिख दिया x का सहगुणक बटे में a क्या है, x² का सहगुणक, x² का सहगुणक। ये इसका एक सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र है, शून्यकों का योगफल। अब इसका दूसरा सूत्र, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, इसका सूत्र है बेटा, बोलिए, याद हो तो ठीक है, c/में a। इससे हम शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करें, लेकिन फिर वही बात, जैसे ये सूत्र है, इसमें बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूएस में ऐसे आते हैं, तो इसको भी बनाते इस तरह से, अथवा क्या हो जाएगा भाई, शून्यकों का गुणनफल। चलिए बेटा देखते हैं, C क्या है, प्रमाणित स्वरूप। देखिए ये रहा प्रमाणित स्वरूप। C क्या है, इसमें अचल पद लिख दो, अचल पद, ठीक, बटे में A है, तो A क्या है इसमें, बोलिए, x² का सहगुणक, x² का सहगुणक, ठीक। इस तरह से आपको बोर्ड में ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं। अब हम बहुपद का आखिरी प्रकार यानी त्रिघात बहुपद देखते हैं। त्रिघात बहुपद, इसका प्रमाणित स्वरूप क्या है, प्रमाणित स्वरूप p ऑफ x करके लिखा जाता है। तो प्रमाणित स्वरूप है इसका ax की 3 घात प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। जहां पर a क्या है,
x की 3 घात का सहगुणक, और x क्या है? चर। b क्या है? एक्स स्क्वायर का सहगुणक। c क्या है? सिर्फ x का सहगुणक। d क्या है? अचल पद। ठीक, फिर से इसे भी हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से समझ में नहीं आएगा आपको। a की 3 घात प्लस b की 2 घात प्लस c x प्लस d, ऐसे सवाल नहीं होते। ये एक आकार है। अब फिर से आप a की जगह पे कुछ भी रखो, b की जगह पे कुछ भी रखो, c की जगह पे कुछ भी रखो, d की जगह पे कुछ भी रखो, आपको सवाल का एक स्वरूप दिखाई देगा। चलो लिख देते हैं। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 और d बराबर मान लो 5। ये मैंने संख्याएं रख दी a की जगह पर। बोलिए 2x की 3 घात प्लस b की जगह पे बोलिए 3x स्क्वायर प्लस c की जगह पे 4x प्लस d की जगह पे 5। इस तरह से आपको सवाल दिखाई देगा। ठीक, यानी सबसे बड़ी बहुपद में जो घात है वो कितनी है? 3, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसमें भी सूत्र है कुछ, तो सूत्र समझते हैं। फिर से वही बात, कितने सूत्र? तो जितनी घात उतने गुणनखंड, उतने शून्यक, उतने ही सूत्र। तो सूत्र एक एक करके समझते हैं। सूत्र, इसका पहला सूत्र समझना। सूत्र एक ही है, वो शून्यकों का योगफल। सूत्र तीनों बहुपद में एक ही है, माइनस बी बटे में ए। ओके, इससे हम इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब फिर से वही बात, बोर्ड के परीक्षा में एमसीक्यूएस में कुछ सूत्र घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं, इसी सूत्र को समझना। अथवा यही सूत्र है शून्यकों का योगफल। अब समझना बेटा, माइनस जैसे का तैसा। इस बहुपद में b क्या है? तो इस बहुपद में देखो b क्या है? एक्स स्क्वायर का सहगुणक। लिखो यहां एक्स स्क्वायर का सहगुणक। ठीक, बटे में यहां है a। तो प्रमाणित स्वरूप देखिए a क्या है इसमें? a प्रमाणित स्वरूप के अंदर x की 3 घात का सहगुणक है। तो x की 3 घात का सहगुणक। ठीक, इस तरह से हम सूत्र बना सकते हैं। अब दूसरा सूत्र देखते हैं इसका। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र है बेटा, सूत्र बदल गया है, माइनस डी बटे में ए। माइनस डी बटे में ए। अब बोर्ड के हिसाब से, एमसीक्यूएस के हिसाब से सूत्र क्या होगा इसका? तो इसको इसी हिसाब से हम बदल देते हैं। अथवा ठीक, तो लिखते हैं फिर से शून्यकों का गुणनफल। चलो देखो इधर, माइनस जैसे का तैसा। डी क्या है प्रमाणित स्वरूप में? देखिए डी क्या है, देखिए, बोलिए अचल पद। लिख देते हैं भाई अचल पद। बटे में ए क्या है? एक्स की 3 घात का सहगुणक। एक्स की 3 घात का सहगुणक। ठीक, सूत्र बन गया इसका। अब एक सूत्र और है, देखते हो।
इसका तीसरा सूत्र थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। 2 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। सूत्र क्या है इसका? C बटे में A। ठीक है, सूत्र कुछ कंफ्यूजन वाले हैं, आपको याद करना ही पड़ेंगे। अगर सूत्र याद कर लिए तो दूसरे बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे C बटे A, द्विघात बहुपद में कुछ और सूत्र था, यहाँ कुछ और है। ठीक है, अब इसको भी हम MCQs के लिए बदलते हैं सूत्र को। अथवा देखो, 2 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। यहां लिख दे रहे हैं इसको, जगह इधर है। फिर से वही बात, चलिए C क्या है यहां पर देखते हैं प्रमाणित स्वरूप में। C क्या है बोलिए? x का सहगुणक। ठीक, लिख देते हैं x का सहगुणक बटे में A क्या है? प्रमाणित स्वरूप में देखिए A क्या है? x की 3 घात का सहगुणक। x की 3 घात का सहगुणक। ठीक, इस तरह से इसका सूत्र बना। तो आज हमने क्या सीखा? चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसके प्रकार, तीनों प्रकारों का प्रमाणित स्वरूप, तीनों बहुपद के प्रकारों में कितने सूत्र हैं, वो सूत्र एक एक करके हमने डिटेल से समझा। अब मैंने यहां पर जो कुछ भी पढ़ाया आपको नोटबुक में जरूर लिखना है। वीडियो देखने से गाने और पिक्चर की स्टोरी याद हो जाती है, वीडियो देखने से गणित का समाधान नहीं होगा। हाथ चलाना पड़ता है तो आपको सवाल आएगा। ठीक, तो मेहरबानी करके आप इसको लिख लें।